नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं वेल्स देश का इतिहास की को जानकारी देने वाला हूँ। वेल्स ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। वो और एक सेमी ऑटोनोमस कंट्री यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा माना जाता है। वेल्स का इतिहास ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में शुरू होता है। थर्ड सेंचुरी में वहाँ पर केल्ट वंश के जमाती की आगमन वहाँ पर हुआ था। केल्ट मानव वंश के लोगों ने वहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ब्रिटेन के आइलैंड के ज़्यादातर हिस्से में अपनी सेटलमेंट्स बना ली थी। वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता था। उनका बसेरा वहाँ पर बस गया था। वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया था। उस इलाके में उनका राज्य स्थापित हो गया था। केल्ट्स लोग अलग अलग ट्राइब्स में वहाँ पर रहते थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी में वहाँ पर रोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था। ब्रिटेन के ज़्यादातर हिस्से पर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था, पर वेल्स पर वो पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। इलियस यहाँ वेल्स का पहला राजा माना जाता था। उसने ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में केल्टिक टोलियों को इकट्ठा करके रोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उन्होंने वेल्स को एक आज़ाद स्वतंत्र राज्य बना दिया था। इसी ईस्वी सन 12वीं सदी तक वेल्स एक अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था। ईस्वी सन 1291 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने वेल्स पर आक्रमण किया और वेल्स को हरा दिया और वेल्स को इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया। वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। स्कॉटलैंड और वेल्स तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे और आयरलैंड पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। बहुत बहुत सालों तक ये लोग देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। सन 1821 में आयरलैंड इंग्लैंड से आज़ाद हो गया। यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद होकर वो अलग देश बन गया, पर आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड वो यूके का हिस्सा बना रहा है, वो अब तक बना है। वेल्स एक प्रांतिक स्वायत्तता मिलने वाला एक देश है। वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। उसे लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। वैसे अलग देश नहीं माना जाता। वो सेल्फ ऑटोनोमस सेमी कंट्री उसे माना जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।